हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 5 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अपराजिता। इसमें पाठ के सारांश को पढ़ने वाले हैं। सारांश से पहले पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ यानी शब्दार्थ को जानेंगे। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है अपराजिता। अपराजिता का अर्थ होता है जो हारी न हो या विलक्षण अद्भुत। विच्छिन्न का अर्थ होता है अलग किया हुआ। अभिशप्त का अर्थ होता है सांप से ग्रस्त। काया शब्द का अर्थ होता है शरीर। नियति का अर्थ होता है भाग्य। आघात का अर्थ होता है चोट और देवांगना का अर्थ होता है देवी या अप्सरा। चलिए पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्ति से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे वंचित तो नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक तथा आनंदित मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। कठिनतम स्थिति में भी मनुष्य अपने साहस, धैर्य और निरंतर कोशिश से प्रगति कर सकता है। चंद्रा एक विकलांग लड़की थी। उसे बचपन में पोलिया हो गया था। इससे उसका गले से निचला भाग बेजान हो गया था। चंद्रा की माता श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक सर्जन से 1 वर्ष तक चंद्रा का इलाज करवाया, जिससे उसके ऊपरी धड़ में हरकत आ गई। निचला धड़ बेजान ही रहा। माँ ने उसे सहारा देकर उठना बैठना सिखाया। चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। 5 साल की आयु में उसकी पढ़ाई शुरू हुई। माता ने पूरी लगन से उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बड़ी ही मिन्नतें करने के बाद चंद्रा को बेंगलुरु के माउंट कार्मेल में प्रवेश मिला, क्योंकि स्कूल की मदर ने चंद्रा की माता से कहा था, कौन आपकी पुत्री को व्हीलचेयर यानी पहिए वाली कुर्सी में क्लासरूम में घुमाता रहेगा। लेकिन श्रीमती टी सुब्रमण्यम ने कई वर्ष तक अपनी बेटी को स्वयं क्लासरूम में घुमाती रहीं। चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसे स्वर्ण पदक मिले। प्राणी शस्त्र में एमएससी किया, जिसमें चंद्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया था। यानी चंद्रा बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी और प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करती थी। उसे गोल्ड मेडल भी मिले थे। और प्राणी शास्त्र में एमएससी की और उसने भी पहला स्थान प्राप्त की थी। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में 5 साल तक उन्होंने शोध कार्य किया। अंत में उसे विज्ञान में डॉक्टरेट मिल गई। इतना सब कुछ होने पर भी डॉक्टर चंद्रा ने कविताएं लिखी, जिनमें उनकी उदासी का चित्रण हुआ था। उसने लेखिका को अपनी कढ़ाई बुनाई के नमूने भी दिखाए। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली चंद्रा पहली अपंग बालिका थी। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है उनके जननी का बड़ा सा चित्र। यानी चंद्रा कविताएं लिखती थी। चंद्रा के एल्बम के सबसे अंतिम पृष्ठ में उनकी जननी यानी माँ का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे जेसी बेंगलुरु द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननीता पुरस्कार। ठीक है, उस चित्र में उनकी माँ यानी चंद्रा की माँ एक पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है जेसी बेंगलुरु द्वारा, और वो चित्र उनके एल्बम के अंतिम पृष्ठ में है। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें स्वयं माँ की व्यथा भी है और पुत्री का भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती रही जननी की व्यथा। नाक के दोनों ओर हीरे के 2 जगमगाती लौंगे और होठों पर विजय का उल्लास। जोड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी
शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। उनका शब्द था, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद भी करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो इसमें पाठ के सारांश को हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।